इस दुनिया में महापुरुष तो बहुत हुए हैं और इन महापुरुषों की अलग अलग कहानी भी है, लेकिन आज हम जिस महापुरुष के बारे में जानेंगे उनकी सादगी की दीवानी सिर्फ भारतीय ही नहीं सारी दुनिया थी, यहाँ तक कि अंग्रेज भी थे। ये कोई साधारण पर्सन नहीं थे, भारत के दूसरे प्रधानमंत्री माननीय लाल बहादुर शास्त्री जी थे। लाल बहादुर शास्त्री became India's second prime minister after Jawaharlal Nehru। वर्तमान भारत की राजनीति को देखें तो सूट बूट में अपने आप को ब्रांड की तरह पेश करना आज का फैशन सा चला गया है। महंगे कपड़े पहनकर मीटिंग्स करना आज के मंत्री मिनिस्टरों की एक ट्रेंड सा चला आ रहा है। वहीं पर एक ऐसा दौर भी था जब भारत के प्रधानमंत्री की सादगी की सारी दुनिया दीवानी थी। नमस्कार, मैं हूं लेखराज और आप देख रहे हो लेखराज आर के अशोक यूट्यूब चैनल। तो चलो वीडियो शुरू करते हैं। 2 अक्टूबर 1904 को मुगल सराय में श्री मुंशी शारदा प्रसाद जी के घर में एक बालक ने जन्म लिया था। किसी को नहीं पता था कि ये बालक आगे जाकर भारत का दूसरा प्रधानमंत्री बन जाएगा और इसकी सादगी, ईमानदारी और निष्ठा की चर्चाएं लोग सारी दुनिया में करेंगे। उनकी ईमानदारी की कस्में लोग खाएंगे। दोस्तों, शास्त्री जी की सादगी के कई किस्से प्रचलित हैं, लेकिन आज मैं उन किस्सों में से एक किस्सा आपको सुनाऊंगा। एक दिन शास्त्री जी अपनी पत्नी के साथ साड़ी लेने के लिए एक दुकान पर पहुंच जाते हैं। दुकानदार जब देखते हैं कि भारत के प्रधानमंत्री साड़ी लेने आए हैं तो ये देखकर दुकानदार उनके लिए महंगी महंगी साड़ियां निकालता है और उनको दिखाता है। शास्त्री जी उनकी पत्नी को साड़ियां तो बहुत पसंद आ रही थी, लेकिन जब दुकानदार से शास्त्री जी ने उन साड़ियों की कीमत पूछा तो दुकानदार ने जब उनकी साड़ी की कीमत बताई तो साड़ियां बहुत महंगी थीं। ऐसे में शास्त्री जी ने कहा कि इतनी महंगी साड़ी खरीदने की मेरी हैसियत नहीं है, आप कुछ सस्ती साड़ियां दिखा दीजिए। यह सुनकर बिल्कुल दुकानदार हक्का बक्का हो गया और उसे लगा कि भाई ये तो भारत के चाहे तो फ्री में साड़ी ले जा सकते हैं, लेकिन ये सस्ती साड़ी की डिमांड कर रहे हैं। ऐसे में दुकानदार उनकी सादगी से कायल होकर उनको सस्ती साड़ियां दिखाता है और फिर उन्हीं सस्ती साड़ियों में से शास्त्री जी कुछ साड़ियां पसंद करते हैं और अपनी पत्नी के साथ उन साड़ियों को लेकर वापस घर आ जाते हैं। जहां आज के प्रधानमंत्री अपनी गरीबी और अपनी स्ट्रगल को किसी ब्रांड की तरह पेश करते हैं और बताते फिरते हैं कि मैं तो बचपन में चाय बेचता था बस। लेकिन वहीं पे अगर शास्त्री जी को देखें तो कभी भी उन्होंने अपनी उस पुरानी गरीबी स्थिति के बारे में खुलकर इस तरह जिक्र नहीं किया, उनको ब्रांड की तरह पेश नहीं किया। हमारे शास्त्री जी कोई चांदी की चम्मच मुंह में दबाकर पैदा हुए व्यक्ति नहीं थे, वो भी एक गरीब तबके से बिलोंग करते थे। शास्त्री जी के पिता एक शिक्षक थे जो कि शास्त्री जी के पैदा लेने के कुछ महीनों बाद ही उनकी मृत्यु हो गई थी और उनकी माता अपने बच्चों के साथ अपने मायके आ गई थी और शास्त्री जी को उनके चाचा के पास भेज दी थी ताकि उनकी पढ़ाई अच्छे से हो सके। शास्त्री जी का स्कूल उनके घर से बहुत दूर था। शास्त्री जी पैदल और ऊपर से नंगे पैर एक लंबी दूरी तय करके स्कूल जाया करते थे, लेकिन शास्त्री जी ने कभी अपने स्ट्रगल को किसी ब्रांड के लिए या राजनीतिक फायदे के लिए पेश नहीं किया, ना ही इसका जिक्र किया। इसके प्रधानमंत्री अगर छोटी सी छोटी बात को बिना किसी ब्रांड की तरह पेश करते हैं सिर्फ चुनाव जीतने के लिए और जनता की नजर में वाहवाही लूटने के लिए। शास्त्री जी की सादगी की दुनिया दीवानी तो थी, साथ ही उनकी ईमानदारी की दाद अंग्रेज भी देते थे। ये बात उस समय की है जब शास्त्री जी जेल में थे और उनकी बेटी अचानक बीमार हो जाती है, उनकी तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो जाती है। ऐसे में शास्त्री जी को जब पता चलता है तो वे अंग्रेजी सरकार को एक पत्र लिखते हैं और कहते हैं कि मुझे कुछ दिन के लिए छुट्टी चाहिए क्योंकि मेरी बेटी बहुत ज्यादा बीमार है, मैं अपनी बेटी से मिलना चाहता हूँ। ऐसे में शास्त्री जी को 15 दिन की जगह में 21 दिन की छुट्टी अंग्रेजी सरकार के द्वारा दी जाती है। जेल से निकलकर सीधे शास्त्री जी अपने घर जाते हैं और देखते क्या है कि बेटी लेटी हुई है और बहुत ज्यादा बीमार है। अपने पिता को देखकर बेटी एक लंबी सांस लेती है और इससे थोड़ी ही देर बाद वह खत्म हो जाती है। शास्त्री जी अत्यंत दुखी होते हैं, पूरा परिवार शोकाकुल हो जाता है। शास्त्री जी अपनी बेटी का अंतिम संस्कार करते हैं और वापस आते हैं और अपनी पत्नी से कहते हैं कि अब मैं जा रहा हूँ वापस जेल में। उनकी पत्नी कहती है आपको तो छुट्टी 21 दिन की मिली थी, फिर आप कुछ दिन हमारे साथ बिता लीजिए।
तो शास्त्री जी इसमें कहते हैं कि देखो, छुट्टी मुझे अपनी बेटी से मिलने के लिए मिली थी, अब बेटी ही नहीं है तो छुट्टी का मैं क्या करूंगा, इसलिए मैं जा रहा हूँ। जब वो वापस जेल में आए तो जेलर ने उनसे कहा कि आपको छुट्टी तो 21 दिन के लिए पैरोल दिया गया था, फिर आप जल्दी क्यों आ गए। जेलर को कहा, साहब देखो, छुट्टी मेरी बेटी को देखने के लिए मिला था, लेकिन मेरी बेटी आप मर चुकी है, अब मैं उस छुट्टी का क्या करूंगा। यह सुनकर हक्का बक्का रह गया था जेलर, और ये इतनी ज्यादा ईमानदारी और सादगी को देखकर सभी वहां के कर्मचारी भी चौंक गए थे। ये थे हमारे शास्त्री जी। जहां आज के प्रधानमंत्री हर बात में ये कहते हैं कि मेरा 56 इंच का सीना है, इसलिए हम ये सब कर पाते हैं, अपनी 56 इंच की सीना की बहुत वाहवाही बटोरते हैं प्रधानमंत्री आज के। वहीं पे छोटे कद और पतले दुबले थे हमारे शास्त्री जी, जिसके कारण उनको कई बार बहुत ज्यादा ट्रोल भी होना पड़ता था। शास्त्री जी अपने शारीरिक बनावट के बारे में एक बार कहते हैं कि शायद मेरी लंबाई में छोटे होने और नम्र होने के कारण लोगों को लगता है कि मैं बहुत दृढ़ नहीं हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि मैं आंतरिक रूप से इतना कमजोर भी नहीं हूँ। जहाँ शास्त्री जी की ईमानदारी और सादगी की सारी दुनिया कायल थी, वहीं पर शास्त्री जी की दृढ़ निश्चय और साहस का भी सारी दुनिया ने लोहा माना था। ये साल था 1965, जब भारत एक नहीं दो संकटों से जूझ रहा था। एक तो भुखमरी, अकाल और खाद्यान्न समस्या, और दूसरा था पाकिस्तान ने भारत पर आक्रमण कर दिया था। पाकिस्तान को ऐसा लगता था कि 1962 के युद्ध में हारा भारत की सेना का हौसला पस्त हो चुका है और भारत में एक दुर्बल प्रधानमंत्री है। लेकिन 1965 में शास्त्री जी की दृढ़ निश्चय और साहस का लोहा सारी दुनिया ने माना था। तलवार की नोक पर या एटम बम के डर से कोई हमारे देश को झुकाना चाहे, दबाना चाहे, ये देश हमारा दबने वाला नहीं था। क्या थी ये कहानी, चलो जानते हैं। ये घटना उस समय की है जब पाकिस्तान ने भारत पर आक्रमण किया था। साल था 1965। तब सारी दुनिया ने शास्त्री जी के दृढ़ निश्चय और साहस को देखा था। इस समय भारत दो समस्याओं से जूझ रहा था। एक समस्या थी भारत और पाकिस्तान से युद्ध चल रहा था और दूसरी समस्या थी खाद्यान्न समस्या। उस समय हम अमेरिका के गेहूं पर निर्भर थे। तब शास्त्री जी ने एक भाषण दिया था, जय जवान जय किसान। दो नारा अगर आप लगाएं तो वही असली नारा है आज देश की जरूरत के मुताबिक। एक तो जय जवान का और दूसरा जय किसान का। अर्थात हम आर्थिक रूप से एवं खाद्यान्न को तभी मजबूत कर सकते हैं जब हम किसानों को मजबूत कर सकते हैं, और हम देश को तभी सुरक्षित कर सकते हैं जब हम जवानों को मजबूत कर सकते हैं। इस नारे का ये मतलब था। अमेरिका भारत पर दबाव बना रहा था कि वह युद्ध समाप्त कर दे, पर शास्त्री जी इसके पक्ष में बिल्कुल भी नहीं थे, क्योंकि ऐसा करना भारत के हित में बिल्कुल भी नहीं था। इस पर अमेरिका बार बार कह रहा था कि अगर युद्ध समाप्त नहीं करते तो हम खाद्यान्न सप्लाई रोक देंगे, भारत भूखे मरने लगेगा। तब शास्त्री जी ने भारतीय जनता को संबोधित करते हुए यह अपील किया था कि आप मेरे साथ एक दिन का हफ्ते में उपवास रखिए। शास्त्री जी की इस एक अपील पर लाखों करोड़ों लोग उस समय शास्त्री जी के साथ एक दिन का हफ्ते में उपवास रखने लगे थे। शास्त्री जी कहते थे कि मैं एक दिन भूखा रह लूंगा, लेकिन अपने देश को नहीं झुकने दूंगा, और यही हुआ। शास्त्री जी एक दिन उपवास रहे और साथ में साथ उनके लाखों करोड़ों लोग भी उपवास रहते रखे। साथ ही रेस्टोरेंट और होटलों ने भी अपने एक टाइम चूल्हे को बंद रखा। इस तरह से शास्त्री जी ने अमेरिका को एक कड़ा संदेश दिया था। शास्त्री जी वो इंसान थे जिसके समय में भारत में हरित क्रांति हुई थी, खाद्यान्न के उत्पादन में एक अपना वर्चस्व स्थापित किया था। दोस्तों, शास्त्री जी ने भारत पाकिस्तान युद्ध में पाकिस्तान को 1965 में बहुत ही करारी हार दी थी। तब उन्होंने भारतीय सेना को पूरी तरह से छूट दे दी थी। भारतीय सेना पाकिस्तान में घुसकर पाकिस्तानियों को ठोका था। शास्त्री जी ने इस युद्ध को बहुत ही बहादुरी, दृढ़ निश्चय और साहस के साथ जीता था। उन्होंने अपना राजनीतिक कौशल और अपना साहस का परिचय सारी दुनिया को दिया था। 11 जनवरी 1966 को 18 महीने के कार्यकाल के बाद
ताशकंद में शास्त्री जी की मृत्यु हो जाती है। उनकी मृत्यु का रहस्य आज भी रहस्य बना हुआ है। कोई नहीं जानता कि शास्त्री जी की मृत्यु कैसे हुई थी। भारत ने इस दिन अपना एक लाल खोया था, लाल बहादुर शास्त्री। साहस और दृढ़ता की मिसाल, सादगी की सर्वश्रेष्ठ उदाहरण लाल बहादुर शास्त्री। दोस्तों, लाल बहादुर शास्त्री की स्टोरी आपको कैसी लगी कमेंट में मुझे जरूर बताना। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।